इसी तरह हर समाज के और हर पार्टी के अध्यक्षों को यूं ही मौत के घाट उतारा जाएगा। कोई सुरक्षित नहीं इस देश के अंदर जब तक लोकतंत्र स्थापित देश के अंदर नहीं होगा। लोगों को यूं ही अपनी जान को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। ये मेरा और आम पब्लिक सभी का मानना है। देश में सुरक्षित रखना है, देश को लोकतंत्र को बचाना है, सभी लोगों को एकजुट होना होगा, गठबंधन को एकजुट होना और ईवीएम पे बोलना होगा। जो गठबंधन ईवीएम पे नहीं बोल रहा है, जो नेता ईवीएम पे नहीं बोल रहा है, मेरा अपना मानना है वो देश के साथ दगेबाजी कर रहा है। तो आपको क्या लगे ईवीएम का है कारण की वजह से जीत गया बीजेपी? बिल्कुल सारे ईवीएम सेटअप है। हम ईवीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने देश में। हम ईवीएम का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहेंगे। जब हमारे को नेता आपको क्या लगता है ईवीएम को शौक है आपको? यार पहले मेरे को तर्क से जवाब दो। जब हम कहते हैं कि इस देश में सारे सनातनी है, ठीक है, किसी भी जात धर्म का हो, वो पहले सनातन से निकला है, संघ का ही डायलॉग है। तो जो हमारे देश का वोटिंग का पुराना कल्चर था बैलेट पेपर का, उसी से चुनाव करा लो फिर से, क्या तकलीफ है? ईवीएम बन रही है कहीं ना कहीं, जैसे कि बिजली की गांव-गांव को तक पहुंच रहा है, रास्ते बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार का क्या देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है? आप जो काम कर रहे हो उसमें भ्रष्टाचार कितना कर रहे हो वो तो बताओ। काम तो आप कर रहे हो लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी तो बताओ कितना कर रहे हो। जी बाबू जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार बताओ। अपना भ्रष्टाचार कोई नहीं बताता। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ अगर भ्रष्टाचार हो तो कोर्ट में जाओ, मुकदमा कर दो। जैसे ईडी पे वो करते हैं, सीबीआई को वो करते हैं, आप भी कर दो मुकदमे। तुम्हारी भी तो 5-6 राज्यों में सरकारें हैं ना, भाजपा वहाँ भी काम कर रही है। भ्रष्टाचार है तो मुकदमे करो। बाबू जी मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं भी किसी ठीक सरकार है का जी, मैं हूँ प्रतिनिधि नहीं जनता। हूँ। सुनो मेरी बात, मैं हूँ जनता। मैं भी जनता मैं बजाता हूँ नेता का घंटा। मैं भी जनता हूँ। घंटे बजाओ, जो मर्जी करो। और जो कुर्सी पे बैठा सवाल मैं उससे करूंगा, मैं किसी और से क्यों करूंगा? जिम्मेवारी जिसने ली है गाली खाने की वो गाली खाएगा ना। अब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार पकड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की थी, क्यों नहीं पकड़ा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आत्मनिर्भर के लिए बोला जा रहा है, तो आप इस बार आप इंडस्ट्री हिंदुस्तान की बंद क्यों कर रहे हो? आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया है? आपके देश में अनाज आएगा अमेरिका से, आप अपने कृषि तक को खत्म कर रहे हो। आपको क्या लगता है? हम कृषि प्रधान देश है दुनिया के अंदर। हम अपने देश भी कहते हैं 80% हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो कृषि पे अटकी हुई है, कृषि पे टिकी हुई है। कृषि खत्म कर रहे हो इस देश के, आपको पता है? अभी जो पीछे जिस G20 की आप हवाला दे रहे हो, उस G20 के अंदर ये चीज तय हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर से इंडस्ट्री आएगा तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? भाई साहब बाहर से इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो रोजगार मिलेगा, लेकिन जो यहाँ और जो आपके अल्प रोजगार, जो आपके अल्प उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, लोकल उद्योग है, लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं हम, लघु उद्योगों के साथ आप क्या कर रहे हो? नहीं, 50,000 की फैक्ट्री जिसकी चप्पल की होगी गरीब की, वो 50 लाख की मशीन लेके आकर टेस्ट करने के लिए कि मेरी चप्पल सड़क पर चलने लायक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका का तलवा चाटते चाटते उसका जूता बेचने का भी आदत पड़ रहा है। जो छोटे छोटे जो रोजगार की बात कर रहे हो आप, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि सालाना उनको 12,000 देने की और बाजार देने की भी बात की है। सालाना आप रोजगार दो ना, सालाना देने से क्या हो जाएगा? सालाना आप कहते होते थे किसको? आपने बोला दुनिया में चीख चिंगाड़ा कर रखा है आपने कि हमारी जी वो अपनी आयुष्मान योजना है, उसके अंदर बड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखा पड़ा है किसी परिवार की 250, परिवार की व्यक्ति के नहीं, किसी परिवार के 250 रुपए से ऊपर की इनकम है, एक मोबाइल फोन या एक घर में बाइक है, तो वो आयुष्मान के अंदर नहीं आता। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने लॉन्च की थी, 25 लाख रुपए की, 800 रुपए प्रीमियम था उसका, 750 से 800 रुपए महिला बुजुर्गों को 750 और बाकी 800 रुपए, ठीक है जी। वो 25 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे थे, चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। वो सरकार गलत थी क्या? तो आपको क्या लगता है कि अभी पहले जैसा अच्छा परिवर्तन नहीं दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब परिवर्तन है कहाँ भाई? जो दिखेगा परिवर्तन है कहाँ? हाँ परिवर्तन है। अपर मिडिल क्लास जो है लोअर मिडिल क्लास पे हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास था वो गरीब कोटे में आ गया। तभी देश के अंदर 81.5 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है अगले 5 साल के लिए भी। अभी इसी महीने प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, नवंबर के महीने में, कि 81.5 करोड़ लोगों को राशन दूंगा। 80 करोड़ पहले देते थे, 1.5 करोड़ और बढ़ा दिया। तो देश में गरीबी बढ़ रही है भैया। अच्छा, मतलब ये जो राशन दे रहा है क्या इसमें जनता खुश नहीं है? भाई साहब आप रोजगार दो ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट जितनी हमारी थी, आपने PSU कंपनी जितनी भी सबकी सब क्यों बेच दी है? उनको प्राइवेटाइज क्यों करने में जा रहे हो? उनको वापसी पब्लिक में लेके आओ। कि जो कुछ चीजें ऐसा है जो प्राइवेटाइज करने से कहीं ना कहीं जनता को हित के लिए होगा, जनता के लिए सुविधा के लिए किया गया है। महाजन ना गरीब का मारता है बाबू, खिलाता नहीं है, समझ रहे हो? तो
जनता की हमदर्दा सरकार होती है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी होती है, जनता में से होती है। और यहाँ का आप लोगों ने मीडिया सबसे गंदा है हमारे देश का। परसेप्शन क्या बना रहा है कि प्रेत देश का राजा है। देश हमने नौकर रखा है देश में, हर सरकार को, चाहे पहले वाली थी चाहे आज वाली चाहे आने वाली है, हमने नौकर अपॉइंट किया है, उसको राजा क्यों बना दिया यार। मोदी से सबसे बड़ा अधिकारी किसको देखते हैं? मोदी जो पहले देश नहीं था, 47 में आजाद अभी हुए का थे। बात कर रहे हैं। देखो हिस्ट्री जिन्होंने किताब से पढ़ी होंगे हिसाब से 47 में आजाद हुए थे। लेकिन ऐसा और जो कंगना के ग्रुप के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से 14 में आजाद हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन है अभी बड़ा चेहरा? बड़ा चेहरा को किसको देख रहे हैं? भाई साहब, इस देश में अगर आप बड़े चेहरों की बात करो ना, एक नहीं अनेक है। क्योंकि बोलो। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छा कि अपना नहीं मेरी बाल नहीं, चलो जी आ गए, जी बोलिए। अब आ गए जी, बड़े चेहरे आ गए बोलने के लिए। तो आपने जो नाम लिया नीतीश, आप ममता बनर्जी को कैसे? ममता बनर्जी को कैसे? ममता बनर्जी को लीडर अच्छी है, लीडर अच्छी है। वो महिला होते हुए वो अनुशासन के साथ मतलब राज्य चला रही है, और यहाँ प्रधानमंत्री पुरुष होते हुए भी ये काम कर रहे हैं। और नारी शक्ति को सम्मान करने के लिए मोदी जी खुद कहते हैं, और उन्होंने कैसे सम्मान किया था, दीदी ओ दीदी। अच्छा क्या जैसे साला रोड छाप सड़क छाप कोई आवारा होता है ना, वो करता है लफंगा आदमी, वैसे छेड़ा है। शर्म नहीं आती। बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी नहीं बनेगा। क्या क्या अमित शाह बनेगा, अमित शाह। अमित शाह बनेगा? हाँ, मोदी नहीं बनेगा अब की, अच्छा अमित शाह प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि मोदी ने इतना रुपया कमा लिया, उसको तो भी आराम करना है। अरे वो मोदी अपने के लिए थोड़ी ना कमा रहा है, वो तो देश के लिए कमा इतना रहा है। महंगा महंगा कपड़ा पहनना है, हाँ? कहाँ से पहनना है? फिर 5-5 जोड़ा कपड़ा बदल रहा है, लड़कियां दाढ़ी बना रही है, जब पैसा कहाँ से आ रहा है? चाचा रशियन बना रही है दाढ़ी, मर्सिडीज गाड़ी से घूम रहा है। मर्सिडीज गाड़ी में। फिर और इतना अब बहन आराम करेगा कि नहीं, इतना कमा लिया। अभी तो मोदी, अच्छा सुनो, 2 लाख अभी का बात 2 लाख करोड़ रुपया मोदी ने लगा के रखा है। यार रोड बनती, रोड पे पुंची नहीं फटक सकता था। लड़कियां दाढ़ी बना रही है यार। अभी देखो आप क्या कहेंगे कि अभी मोदी के सरकार में हाईवे बन रहा है, रेलवे के लेके देखो, मेट्रो के देखो, जो इस चीजों हाईवे रेलवे बन रहा है, तो अलग अलग चीजों से कहीं ना कहीं जैसे कि बिजली की गांव-गांव को तक पहुंच रहा है, रास्ते बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार का क्या देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है? आप जो काम कर रहे हो उसमें भ्रष्टाचार कितना कर रहे हो वो तो बताओ। काम तो आप कर रहे हो लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी तो बताओ कितना कर रहे हो। जी बाबूजी कह रहे हैं भ्रष्टाचार बताओ, अपना भ्रष्टाचार कोई नहीं बताता। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ अगर भ्रष्टाचार होगा कोर्ट में जाओ मुकदमा कर दो, जैसे ईडी पे वो करते हैं, सीबीआई को वो करते हैं, आप भी कर दो मुकदमे। तुम्हारी भी तो 5-6 राज्यों में सरकारें हैं ना, भाजपा वहाँ भी काम कर रही है। भ्रष्टाचार है तो मुकदमे करो। बाबूजी मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं भी किसी ठीक सरकार है का जी, मैं हूँ प्रतिनिधि नहीं जनता। हूँ। सुनो मेरी बात, मैं हूँ जनता, मैं भी जनता मैं बजाता हूँ नेता का घंटा। मैं भी जनता हूँ। तुम घंटे बजाओ जो मर्जी करो, और जो कुर्सी पे बैठा सवाल मैं उससे करूंगा, मैं किसी और से क्यों करूंगा? अगर वो भ्रष्टाचार- जिम्मेवारी जिसने ली है गाली खाने की वो गाली खाएगा ना। अब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार पकड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की थी, क्यों नहीं पकड़ा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं पकड़ा? अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो पकड़ो, किसने मना किया? कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के ऊपर, सूजी 3G घोटाले के ऊपर अब तक क्यों नहीं अंदर करा आपने? 9 साल 9.5 साल सरकार आप ही की है बहुमत के अंदर, आपने क्यों नहीं अंदर करवा दिया? भाई साहब सुरेश कलमाड़ी पहले ही अंदर है। अरे भाई साहब आपका इल्जाम था प्रियंका वाड्रा पे, आपका इल्जाम था उसके पति पे वाड्रा पे। भाई मेरा इल्जाम नहीं था। अरे सर आपकी सो-कॉल्ड सरकार का इल्जाम था मेरे अंकल जी, तो उनको क्यों नहीं अंदर करा? ऐसा है, उनका नहीं था वो, उनके आने से पहले ही। फिर आपने चीटाकशी क्यों करी? 1 मिनट जी, उनका आने से पहले उनके ऊपर केस चल रहे हैं, कोर्ट फैसला देगा जो टाइम लगता है। हमारे संविधान की एक है कि कोई मुकदमा आ जाए 30-35 साल से पहले दीवानी मुकदमा निपटता ही नहीं। दीवानी मुकदमे हमारे देश में आदमी मर जाते हैं लेकिन केस चलते रहते हैं। फिर इसका मतलब अगर मुद्दा बाबूजी कह रहे 30-35-40 साल से पहले कोई मुद्दा निपटता नहीं, तो अयोध्या राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट नहीं दिया ना, फिर उसका श्रेय बीजेपी क्यों लेके जाती है? 1 सेकंड जी, ताला किसने खुलवाया? मोदी जी ने। 1 मिनट नहीं, हाँ जी, राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया। जैसे बाबूजी ने कहा कि मंदिर जो है कोर्ट के आदेश से बन रहा है, फैजाबाद कोर्ट के आदेश से ही ताला खुला था, राजीव गांधी चाबी लेके नहीं गया था। उसका श्रेय राजीव गांधी को क्यों दे? फैजाबाद
सिटी सेंट्रल जो कोर्ट है वहाँ पे उसके आदेश से खुला था। चलो वो ये बात बताओ, फिर वो रथ यात्रा निकाली थी किस कोर्ट के आदेश से निकाली थी? रथ यात्रा जो विध्वंस किया था वो किसके आदेश से किया गया था? हाँ जी, एक बात बताओ मुझे, हाँ जी। फिर वो विध्वंस किसके आदेश से किया गया था? हाँ जी, वो कौन से कोर्ट के आदेश था हमारे देश के कांग्रेस अंदर? ढूंढो यात्रा कब शुरू हो रही है? हाँ जी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा कब शुरू? भाई साहब ऐसा है, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। एक नागरिक होने के नाते अपनी बात रखना मेरा हक है। मेरे को जो है मोदी जी बेहतर लगते हैं प्रधानमंत्री, मैं उनके हक में बोलता हूँ। सीधी बात, मैं किसी पार्टी का कोई मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। अभी राजस्थान के अंदर ताजी घटना है। आप देख लेंगे करणी सेना के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं गोगा जी, उनकी हत्या कर दी गई। बीजेपी के जीतते ही आप देखते हैं कैसे किस तरीके से गुंडागर्दी हावी हो रही है, किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक सेकंड, लोकतंत्र की बोले दीजिए, किस तरीके से कानून व्यवस्था भंग हो रही है। हम यहीं पे खड़े हुए हैं तो हम ये देखते हैं देश में राजनीति बहुत ही गंदे स्तर से की जा रही है और इस राजनीति के अंदर मेरा मानना है कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी समाज का, कोई भी पार्टी का नेता सुरक्षित नहीं है। अब मेरी इधर पंजाब में आप सरकार आई थी, 15 दिन के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। वहाँ कौन जिम्मेदार था? वहाँ लोकतंत्र नहीं मरा था। नहीं, असल में लोकतंत्र खतरे में है तब आवाज आती है जब चौकीदार किसी चोर को पकड़ लेता है। लेकिन जब चौकीदारी चोर होता तो क्या करा जाए? साबित करो। वो तो साबित कर रहे हैं ना। उसी को उतरने दो बाबू जी, साबित भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं पत्ते खुलवाऊंगा। इतने खुलवाओ जब भैया, जब पकड़े जाएंगे हम भी मान लेंगे। अरे भाई मैं, अरे यार ऐसे मत, अरे यार एक मिनट रुक जा भाई, अरे तू रुक तो जा, अरे रुक तो जा, इतने पत्ते ला जा, इतना ला। जब मोदी में भ्रष्टाचार आएगा मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, मैं पब्लिक के साथ आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, पकड़ो चोर सारे पकड़ो फिर, तीन राज्यों में कैसे आ गए? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मैं गारंटी दे सकता हूँ, देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब तक देश के अंदर से ईवीएम को पब्लिक नहीं हटाएगी, पब्लिक के आम हक अधिकारों को यूं ही मारा जाएगा और देश के अंदर कोई भी पार्टी अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती। विपक्ष का मुद्दा मैं एक बार कह के निकलूंगा। विपक्ष का, अरे भाई एक मिनट, विपक्ष का मुद्दा एक ही है, जीते तो हम, हार गए तो ईवीएम। जीते तो हम, हार गए तो ईवीएम। अब सुनो, एक काम करो, अगर सरकार 24 का चुनाव ईवीएम से कराई तो एज अ जनता मैं बायकॉट करूंगा। ईवीएम से चुनाव होगा तो मैं बायकॉट करूंगा, बात खत्म। मैं उस चुनाव का बायकॉट करूंगा जिस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। अब नहीं चाहिए हमारे को ईवीएम। जब तक नहीं हटेगी देश का भला नहीं हो सकता। ईवीएम को हर पार्टी को एकजुट होना होगा समाज और देश हित में, और जब तक नहीं होगा, जब तक इसी तरह हर समाज के और हर पार्टी के अध्यक्षों को यूं ही मौत के घाट उतारा जाएगा, कोई सुरक्षित नहीं इस देश के अंदर। जब तक लोकतंत्र स्थापित देश के अंदर नहीं होगा, लोगों को यूं ही अपनी जान को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। ये मेरा और आम पब्लिक सभी का मानना है। अगर देश में सुरक्षित रखना है, देश को, लोकतंत्र को बचाना है, सभी लोगों को एकजुट होना होगा, गठबंधन को एकजुट होना और ईवीएम पे बोलना होगा। जो गठबंधन ईवीएम पे नहीं बोल रहा है, जो नेता ईवीएम पे नहीं बोल रहा है, मेरा अपना मानना है वो देश के साथ धोखेबाजी कर रहा है। आपको क्या लगे ईवीएम का है कारण की वजह से जीत गया बीजेपी? बिल्कुल, सारे ईवीएम सेटअप है। हम ईवीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने देश में। हम ईवीएम का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहेंगे। जब हमारे को नेता, आपको क्या लगता है ईवीएम को शौक है आपको? यार पहले मेरे को तर्क से जवाब दो। जब हम कहते हैं कि इस देश में सारे सनातनी है, ठीक है, किसी भी जात धर्म का हो, वो पहले सनातन से निकला है, संघ का ही डायलॉग है। तो जो हमारे देश का वोटिंग का पुराना कल्चर था बैलेट पेपर का, उसी से चुनाव करा लो फिर से, क्या तकलीफ है? ईवीएम बन रही है,
कई विदेशी जो डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, उन्होंने ईवीएम को बैन किया हुआ है। हमारे ऊपर, हमारे देश के लोगों पर ईवीएम को थोपा जा रहा है। हमें हमारे लोगों का ये दुर्भाग्य, हमारे देशवासियों का ये दुर्भाग्य कि हम लोगों को आजकल लोकतंत्र आपस में लड़ा के, भिड़ा के और हमारे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हम लोगों के बोलने और समझने के हक अधिकारों को छीना जा रहा है। हमारी बात को ना विपक्ष रख रहा है ना। नाम क्या है? मेरा नाम सतीश वर्मा है और मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा अच्छा।